अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो जैसा कि आपको पता है कि 3.6 तक हमने कंप्लीट वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। तो जब ये रिव्यू एक्सरसाइज आती है उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो मल्टीपल ऑप्शंस में होता है, जिसमें से हमने कोई एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो चलें इसका हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है इफ़ मैट्रिक्स a+2 3 इज इक्वल टू मैट्रिक्स 7 3 देन a इज इक्वल टू। तो a की वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है। ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स में, ठीक है, क्योंकि इसका भी एक कॉलम है, इसका भी एक कॉलम है। तो a+2 इक्वल 7 है एंड 3 इक्वल 3 क्या है। तो 3 जब उस तरफ जाएगा इक्वल पे, वो तो 0 हो जाएगा ना। तो हम इसमें a की वैल्यू को फाइंड करते हैं। a+2 एंड क्या है 3। तो ये एक मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, जबकि दूसरा है 7 एंड 3। तो चूँकि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो a+2 इज इक्वल टू 7। a फाइंड करना है, 7 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 7 में से 2 माइनस होगा तो 5। a इज इक्वल टू आता है हमारे पास 5 के। तो देखें कि हमारे पास यहाँ पर किस ऑप्शन में 5 है। a 3 है, b 5 है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2। तो वो है a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 5 0 इज़ आ, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो है, स्क्वायर है, कॉलम है या नल है? तो देखें इसके अंदर रो एक ही है, रो एक ही है। तो जिसमें एक ही रो हो या एक कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक रो हो तो वो रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो एक है इसके अंदर। अब जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारे पास वो है 2 3। अब देखें इसके अंदर कॉलम एक आ रहा है ना, इज़ आ डैश मैट्रिक्स, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि स्लांट हाइट में या हाइपोटेन्यूस में इसकी जो दरमियान वाले वतरी अरकान हैं, एलिमेंट्स हैं, वो सारे 1 1 हैं। तो पेज नंबर 51 पर हमने इसको जब 3.1 स्टार्ट की थी उस वक्त हमने ये रीड किया था कि ये बनता है हमारे पास। ये देखें, जब दरमियान के सारे एलिमेंट्स 1 1 हों तो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो हम इसके ऑप्शन में देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। रेक्टेंगुलर, आइडेंटिटी, कॉलम, रो। तो ये है हमारा सही आंसर बी। अब देखते हैं इसका ऑप्शन 5 कि a ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a देन a इज डैश मैट्रिक्स। जब a का ट्रांसपोज लेंगे और आंसर आएगा -a में, तो ये कंडीशन कहाँ लागू होती है? तो देखें ये कंडीशन पेज नंबर 52 पर है, ठीक है, कि ये पेज नंबर 52 पर है। a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ये होता है स्क्यू, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है दिया हुआ, तो ये है जी हमारे पास ऑप्शन डी, ठीक है। अब है ऑप्शन 6। इसमें एक मैट्रिक्स है हमारे पास 8 3 4 और b है 7 8 देन a प्लस b। तो हमने इनको ऐड करना है। तो ऐड कैसे होते हैं? रो बाय रो होते हैं। तो 3 7 के साथ ऐड होगा, 4 8 के साथ। तो 3 जब 7 के साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा? 10। तो ये हमारे पास आ रहा है 10, ठीक है। और 4 और 8 को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 12। तो ये है 12। तो ये आ गया सी हमारे पास इसका सही आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 7। तो ऑप्शन नंबर 7 है इफ़ a इज इक्वल टू 3 4 मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 7 8 देन फाइंड b माइनस a, ठीक है, b माइनस a। तो b के एलिमेंट्स पहले आएंगे, a के एलिमेंट्स बाद में, क्योंकि b माइनस a है ना। तो 7 में से 3 माइनस होगा तो क्या आएगा? ये देखिए 4, ठीक है। 7 प्लस का है ना, तो ये प्लस और ये बीच में माइनस आ रहा है। 7 माइनस 3 क्या आएगा? 4। इसी तरह 8 माइनस 4 क्या आएगा? 4। तो इसका भी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी।
तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट या ऑप्शन नंबर 8। तो इसमें देखें ये है व्हाट इज़ द एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में क्या करते थे हम कि जो भी एलिमेंट्स होते थे उनके साइन चेंज। तो ये +3 +4 है ना, जब इसका एडिटिव इन्वर्स होगा, जमी माकूस होगा, तो इनके साइन चेंज। तो ये +3 है, -3, +4 है, -4। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब देखते हैं कि इफ़ A इज इक्वल टू 313 202 देन ऑर्डर ऑफ A ट्रांसपोज इज। ऑर्डर फाइंड करना है और हमारे पास मैट्रिक्स है 3 1 3 एंड 202। इसका समझने A का हमने पहले ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसके बाद हमने ऑर्डर बताना है। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो 313 रो है, 313 रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ठीक है, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगी। इसी तरह 202 रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगी। अब हमने ऑर्डर फाइंड करना है 1 2 3। पहले ऑर्डर में हम क्या लिखते हैं, रो। तो रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो ये इसका ऑर्डर आ गया। इसको हम कैसे लिखते थे, m/n। तो m हमारे पास 3 एंड n हमारे पास 2। रो पहले कॉलम बाद में। तो 3/2 आ रहा है हमारे पास। तो 3/2 ये पहला है, ठीक है। तो ये है हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन ए। अब है ऑप्शन नंबर 10। तो ये देखें वर्टिकल लाइन में दिया है ना, तो हमने इसमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, यानी कि मक्ता। मक्ता में क्या होता है कि a × d माइनस b × c। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 12, माइनस 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 12 माइनस 0, आंसर क्या आएगा 12। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे ऑप्शन कंप्लीट होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो इसके क्वेश्चन है 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में हम कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलें अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैट्रिक्स दिए गए हैं 2, एक है A मैट्रिक्स और एक है B मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स 4 2 7 6 एंड B मैट्रिक्स 5 5 8 5। देन फाइंड। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो है A - B होल का ट्रांसपोज, A - B होल ट्रांसपोज। तो पहले हमने A - B फाइंड करना है। तो देखें A - B, A मैट्रिक्स आ गया माइनस B मैट्रिक्स आ गया। तो हम A + B हो या A - B हो तो इसको रो बाय रो करते हैं, यानी 4 - 5 फिर 2 - 5, ठीक है, रो के हिसाब से, रो को रो के साथ, जबकि मल्टीप्लाई में रो कॉलम के साथ होती है। अब 7 - 8 फिर 6 - 8, ठीक है। अब मज़ीद इसको आगे हल करते हैं। तो 5 में से 4 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, माइनस प्लस माइनस, इधर माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस होगा 3, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 7 माइनस होगा 1, तो साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 6 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। तो ये हमने फाइंड कर लिया A - B, ठीक है, यहाँ तक। अब इसका लेना है हमने ट्रांसपोज। जब A - B के ऊपर यहाँ पर पावर में T लगाएंगे, यानी कि ट्रांसपोज लेंगे, तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी। इसी तरह ये वाली रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो यही इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। अब देख लेते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है इसका B ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज। अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगी हुई, ठीक है, B ट्रांसपोज अलग है और A ट्रांसपोज अलग है। तो पहले हम B मैट्रिक्स लिखते हैं। B मैट्रिक्स लिखने के बाद इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज जब लेंगे तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये रो भी कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये B ट्रांसपोज फाइंड हो गया। अब हम फाइंड कर लेंगे A ट्रांसपोज। तो A मैट्रिक्स लिखते हैं 4 2 7 6, इसका भी ट्रांसपोज लेंगे। तो ये 4 2 ये रो है, कॉलम बन गई, ये रो है, ये कॉलम बन गई, A ट्रांसपोज भी हासिल हो गया।
अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को क्या कर देंगे माइनस, जो कि सवाल में कंडीशन थी। बी ट्रांसपोज माइनस ये ए ट्रांसपोज, इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 5 - 4 8 - 7 5 - 2 8 - 6, ठीक है। इधर से पहला माइनस, फिर दूसरा इधर से भी दूसरा, ये माइनस, तीसरा तीसरे के साथ, चौथे के साथ माइनस, यानी रो बाय रो। अब 5 में से 4 माइनस होगा 1, 8 में से 7 माइनस होगा तो भी 1, 5 में से 2 माइनस होगा 3 एंड 8 में से 6 माइनस होगा तो 2। तो ये हमारे पास आंसर आता है बी ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है वो है 2a + 3b, ठीक है। 2a + 3b यानी 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, इनके दरमियान कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, प्लस 3b, तो 3b से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हम इसको फाइंड करने लगे हैं 2a + 3b को, जो कि इज इक्वल टू है 2 ये ए मैट्रिक्स प्लस 3 ये बी मैट्रिक्स, ठीक है, जो सवाल में हमें दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये अब प्लस करने से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, प्लस वैसे 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24। अब क्या कर देंगे इसको प्लस, तो माइनस प्लस जैसा कि मैंने कहा रो के साथ रो को करते हैं, तो 8 + 15, 4 + 15, 14 + 24 एंड 12 + 24। आगे देखते हैं इसको मज़ीद, 8 + 15 ये बन जाएगा 23, 4 + 15 19 बन जाएगा, 14 + 24 ये बन जाएगा 38, 12 + 24 ये बन जाएगा 36। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स थे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 5 6 2 1 एंड सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 2 1 7, देन वेरीफाई दैट। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास ये काफ़ी लेंथी है, क्योंकि इसके पार्ट्स दिए गए हैं 8 पार्ट्स हैं। तो चलें अब हल तो करने हैं। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है 2 × a + b = 2a + 2b। तो इसलिए ये वेरीफाइड डाटा है कि इनके आंसर पीछे नहीं होंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, ठीक है। इनके पीछे आंसर नहीं होते जो ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि इनके जो आंसर निकलते हैं दोनों साइड के वो इक्वल हों तो हमारा सवाल ठीक है। तो चलें अब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 2 × a + b, तो 2 आ गया, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स आ गया और ये बी मैट्रिक्स, इनके दरमियान प्लस है तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया, ये 2 बार। अब पहले ये ब्रैकेट बता रही है कि पहले a + b करना है, तो a + b कर लेते हैं। 2 + 5 3 + 6 4 + 2 5 + 1, 2 + 5 7, 3 + 6 9, 4 + 2 6, 5 + 1 6। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 = 14, 2 9 = 18, 2 6 = 12, 2 6 = 12। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी हल कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास 2a + 2b, यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है a मैट्रिक्स को, इधर b मैट्रिक्स को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो इनके आंसर आएंगे उनको फिर आपस में ऐड कर देंगे। 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, प्लस 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 2 1 = 2। अब इनके जो आंसर आए हैं मैट्रिक्स उनको हम ऐड कर देते हैं। 4 + 10, 6 + 12, 8 + 4, 10 + 2। तो 4 + 10 14, 6 + 12 18, 8 + 4 12, 10 + 2 12। तो ये आंसर राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट 2 × a + b = 2a + 2b। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है वो है a + b ब्रैकेट ऑफ प्लस c इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। तो जहाँ पर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है वो पहले होंगे, ठीक है, सी को बाद में। तो अब a b c जो कि फर्स्ट हमें यही मैट्रिक्स दिए गए हैं, हर पार्ट में हमने यही मैट्रिक्स ही यूज़ करने हैं, ये नहीं है कि हर पार्ट के अलग अलग मैट्रिक्स दिए गए हैं।
सिर्फ ला चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ए प्लस बी ये राउंड ब्रैकेट, ठीक है, प्लस सी मैट्रिक्स ये है। तो पहले इन दो को हम ऐड करेंगे, फिर सी मैट्रिक्स को इनके साथ ऐड कर लेंगे। तो 2 + 5 3 + 6 4 + 2 5 + 1 ये वैसे सी मैट्रिक्स। 2 + 5 7 3 + 6 9 4 + 2 6 5 + 1 6 ये मैट्रिक्स वैसे उतार लिया। अब ए प्लस बी मैट्रिक्स हो चुका है, ठीक है, ये आंसर है। तो इसको अब इसके साथ सी मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देते हैं। 7 + 3 9 + 2 6 + 1 6 + 7। तो आंसर क्या आता है हमारे पास 7 + 3 10 9 + 2 11 6 + 1 7 6 + 7 13। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। ये ला है एसोसिएटिव ला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लेकिन हमने इसमें ये याद तो नहीं करना क्योंकि ला हमें दिए गए हैं या प्रॉपर्टीज़ हमें दी गई हैं, हमने उसके मुताबिक इनको सॉल्व करना है। अब ये ए मैट्रिक्स वैसे लिख दिया, प्लस ये बी देखिए, ये बी मैट्रिक्स, इससे पहले राउंड ब्रैकेट, फिर प्लस ये सी, फिर इसके बाद राउंड ब्रैकेट। तो ये ए हमने मैट्रिक्स वैसे लिख दिया। 5 + 3 6 + 2 2 + 1 1 + 7। इनको पहले हल करेंगे तो ये वैसे 5 + 3 8 6 + 2 8 2 + 1 3 1 + 7 8। जब ये दो मैट्रिक्स से एक मैट्रिक में तब्दील होता है तो फिर इसकी ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाती है। तो देखें 2 + 8 3 + 8 4 + 3 5 + 8, ठीक है। तो 2 + 8 10 3 + 8 11 4 + 3 7 5 + 8 13। तो देखें कि यही हमारा राइट हैंड साइड में भी है आंसर जी, राइट हैंड साइड का भी यही है एंड लेफ्ट हैंड साइड का ये है, तो दोनों सेम है। तो इसके दोनों आंसर चूँकि इक्वल आए हैं तो हम ये लिख सकते हैं सो प्रूव दैट a + b + c = a + b + c आपस में इक्वल है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 जी 3। तो चलें ये पार्ट नंबर 3 देखते हैं। मैट्रिक्स a b c लिख लिया। अब a + b ब्रैकेट फिर ये c, यानी कि a + b करके c मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह = a c ये मल्टीप्लाई होंगे, प्लस b c ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे। इनको क्या कर देंगे फिर प्लस। तो चलें लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हल करते हैं। पहले ये a + b ब्रैकेट में है तो इधर भी ब्रैकेट लगा देंगे, राउंड ब्रैकेट यानी कि स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, और ये c। तो अब ये प्लस हो रहे हैं 2 + 5 3 + 6 4 + 2 5 + 1 सी मैट्रिक्स वैसे। अब 2 + 5 7 3 + 6 9 4 + 2 6 5 + 1 6 ये सी मैट्रिक्स। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। a + b करने के बाद क्या करना था, मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स के साथ। तो अब 7 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 1 से, रो कॉलम से मल्टीप्लाई। अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और दरमियान में प्लस लगेगा। 7 × 2 + 9 × 7। फिर ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से। 6 × 3 + 6 × 1 6 × 2 + 6 × 7 7 3 = 21 + 9 1 = 9 7 2 = 14 + 9 7 = 63 6 3 = 18 + 6 1 = 6 6 2 = 12 + 6 7 = 42 21 + 9 30 14 + 63 77 18 + 6 24 12 + 42 54। तो ये इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखेंगे इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड थी AC + BC, ये AC + BC, ठीक है। पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर इनके आंसर को प्लस कर देंगे जब ये एक एक मैट्रिक्स में हो जाएंगे। तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, 2 3 से 3 1 से। फिर ये रो इस कॉलम से 2 × 2 + 3 × 7। फिर ये 4 × 3 + 5 × 1 4 × 2 5 × 7 प्लस लगेगा बीच में जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये प्लस ये 5 × 3 + 6 × 1। फिर ये रो इस कॉलम से 5 × 2 6 × 7 2 × 3 1 × 1 2 × 2 1 × 7 2 3 = 6 + 3 1 = 3 2 2 = 4 + 3 7 = 21 4 3 = 12 + 5 1 = 5 4 2 = 8 + 5 7 = 35 5 3 = 15 + 6 1 = 6 5 2 = 10 + 6 7 = 42
2 3s are 6 plus 1 1s are 1, 2 2s are 4 plus 1 7s are 7, 6 plus 3 9, 4 plus 21 ये बन जाएगा 25, और ये 15 प्लस 6 21, 10 प्लस 42 52, 12 प्लस 5 17, 8 प्लस 35 43, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 11, 9 प्लस 21 25 प्लस 52, 17 प्लस 7 43 प्लस 11, तो 9 प्लस 21 30, 25 प्लस 52 77, एंड 17 प्लस 7 24, 43 प्लस 11 54। तो यही हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर था। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, so prove that a plus b into c ac plus bc ये इक्वल है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 मैट्रिक्स वही रहेंगे, तो c इंटू a माइनस बी ब्रैकेट ऑफ इज इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी पहले सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड। तो जैसा कि कंडीशन है सी, ये सी मैट्रिक्स आ गया, ब्रैकेट ये ब्रैकेट ए मैट्रिक्स माइनस ये बी मैट्रिक्स, ये ब्रैकेट ऑफ। तो ए माइनस बी करेंगे पहले, फिर सी मैट्रिक्स ये वैसे उतार लेंगे, लास्ट में इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 - 5 3 - 6 4 - 2 5 - 1, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस होगा 3 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, 6 में से 3 माइनस होगा 3 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, 4 में से 2 माइनस होगा 2, 5 में से 1 माइनस होगा तो 4। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी मैट्रिक्स के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में प्लस, ये रो कॉलम से, अब ये रो इस कॉलम से 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4। तो प्लस माइनस माइनस, ये प्लस है इसके साथ, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9 प्लस वैसे 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3 प्लस 7 2 ज़ा 14, प्लस माइनस माइनस 1 3 ज़ा 3 प्लस 7 4 ज़ा 28। अब माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 माइनस होगा 5 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 8 माइनस होगा 1 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 माइनस होगा 11, प्लस माइनस माइनस, 28 में से 3 माइनस होगा तो 25। तो ये है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब राइट हैंड साइड हमने सॉल्व करनी है, जो कि सी ए माइनस सी बी है, सी ए माइनस सी बी। ठीक है, तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में माइनस। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से, ये रो इस कॉलम से, फिर ये रो इस कॉलम से। ठीक है, मैं इसलिए अभी इनको ऐसे बता रहा हूँ कि अब तक आपको पता चल गया होगा कि रो को कॉलम से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस वैसे 3 3 ज़ा 9, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 7 4 ज़ा 28, 1 3 ज़ा 3, 7 5 ज़ा 35, माइनस 3 5 ज़ा 15, 2 2 ज़ा 4, 3 6 ज़ा 18 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, 7 2 ज़ा 14, 1 6 ज़ा 6, 7 1 ज़ा 7, 6 प्लस 8 14, 9 प्लस 10 19, 2 प्लस 28 30, 3 प्लस 35 38, माइनस 15 प्लस 4 19, 18 प्लस 2 25 प्लस 14 19, 6 प्लस 7 13। अब 14 माइनस 19, 19 माइनस 20, 30 माइनस 19, 38 माइनस 13, माइनस प्लस माइनस, 19 में से 14 माइनस होगा तो माइनस का 5 साइन कैपिटल वैल्यू का, 20 में से 19 माइनस करेंगे 1 साइन कैपिटल वैल्यू का, 30 में से 19 माइनस होगा तो 11, 38 में से 13 को माइनस करेंगे तो 25। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था। तो हम ये लिख सकते हैं, सो प्रूव दैट ये आपस में इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 है हमारे पास, ये हमने 3.5 में सॉल्व किए थे। ठीक है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स यहाँ पर यूज़ होंगे, इन्हीं की मदद से हमने इनको सॉल्व करना है। यह ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो पहले ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स रो कॉलम से, ठीक है, 2 5 3 2 2 6 3 1 4 5 प्लस 5 2 4 6 से प्लस 5 1 से 2 5 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3 5 4 5 ज़ा 20 प्लस 5 2 ज़ा 10 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 और ये 3 4 6 ज़ा 24 प्लस 5 1 ज़ा 5 10 प्लस 6 16 12 प्लस 3 15 20 प्लस 10 30 24 प्लस 5 29। अब चूँकि हमने लेना है ए बी होल का इन्वर्स, ठीक है, ए बी होल का इन्वर्स जो कि किसके इक्वल होगा 1 ओवर डेट ऑफ ए बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी से पहले हम इनका डेट फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर डेट ज़ीरो हो गया तो आगे हल इसका मुमकिन नहीं होता। इसलिए पहले हम डेट ऑफ ए बी, अब इसी का ए बी जो मल्टीप्लाई किया है उसी का डेट ऑफ ए बी फाइंड करना है। तो 16 29 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट में ऐसे ही होता है ना, ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो 16 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 15 को 30 से, तो 16 29 से मल्टीप्लाई होगा तो 464 माइनस 15 को 30 से करेंगे तो 450। आपने इसको बेशक कैलकुलेटर पे चेक कर लेना है। अब इनको माइनस कर देंगे तो 14। अब लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, तो ये देखें एडजॉइंट ऑफ ए बी जब लेंगे तो 29 और 16 की जगह एक्सचेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएंगी ये एक दूसरे की जगह पे, और 15 और 30 का साइन चेंज होगा। एडजॉइंट ऑफ ए बी में यही होता है। तो इनकी जगह चेंज कर दी और इनके साइन चेंज कर दिए। अब ए बी होल इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ ए बी है हमारे पास एंड एडजॉइंट ए बी भी है। तो डेट क्या आया 14 का इक्वल मल्टीप्लाई एडजॉइंट क्या आया 29 माइनस 15 माइनस 30 एंड 16। तो अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं 14 के साथ, क्योंकि 14 ओवर में है ना, बटा में, तो ये अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें सेम आ जाएगा। और अब नीचे क्या है 14 के साथ हर एलिमेंट को डिवाइड कर देते हैं। तो 29 के साथ भी 14 आ गया, माइनस 15 के साथ भी 14, माइनस 30 के साथ भी नीचे 14 एंड 16 के साथ भी 14। अब ये चूँकि नहीं कट सकते, एक ये हमारे पास इवन नंबर में है, एक कोड में, ये वैसे ये भी नहीं कट हो सकते, वैसे आ गया। ये कट हो सकता है 2 7 ज़ा 14 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 2 5 ज़ा 10, तो ये आ जाएगा माइनस 15 ओवर 7। ये भी कट हो सकता है, दोनों इवन नंबर हैं, 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 8 बाय 7। तो ये आता है हमारे पास ए बी होल इनवर्स का आंसर। अब हमने इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो वो है बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स। तो अब हमें पहले बी इनवर्स फाइंड करना है। तो ये बी मैट्रिक्स लिखा, फिर इसका डेट ऑफ बी ले लेंगे, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 5 1 ज़ा 5 6 2 ज़ा 12 12 में से 5 माइनस होगा 7 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब एडजॉइंट ऑफ बी, तो एडजॉइंट में इन दो की जगह चेंज, ठीक है, ये देखें 1 और 5 6 और 2 का है साइन चेंज, तो इनकी जगह चेंज कर दी हमने। इधर 5 था, इधर 1 आ गया, इधर 1 था, इधर 5, और इनका साइन चेंज। अब हम बी इनवर्स फाइंड कर सकते हैं 1 ओवर डेट ऑफ बी मल्टीप्लाई एडजॉइंट बी। तो डेट ऑफ बी क्या आया -7, एडजॉइंट बी क्या आया 1 माइनस 6 माइनस 2 5, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, वैसे आ जाएगा नीचे माइनस का 7। हम इसको ये निकाल के अलहदा भी लिख सकते हैं 1 ओवर -7, पर ये एडजॉइंट बी, ये डेट हो गया, ये एडजॉइंट बी हो गया। अभी मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि फिर हमें मल्टीप्लाई करते वक्त बटा में रकमें मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएंगी, इसलिए इसको हम यहीं पे छोड़ दें। अब ले लेते हैं ए इनवर्स। तो जब भी हम इनवर्स फाइंड करते हैं ना, तो पहले हम क्या लेते हैं डेट। तो इधर भी हम ऐसे ही करेंगे कि ए मैट्रिक्स का डेट ले लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12 12 में से 10 माइनस होगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब एडजॉइंट ले लेते हैं, 5 और 2 जगह चेंज करेंगे, 3 और 4 साइन चेंज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए में। तो 5 और 2 ने जगह चेंज की, इनके साइन चेंज कर दिए, ए इनवर्स हमें हासिल हो गया। ए इनवर्स 1 ओवर डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, ये है इनवर्स का फार्मूला। तो 1 ओवर डेट ऑफ ए आता है हमारे पास, डेट ऑफ ए है -2, एडजॉइंट ए ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास बी इनवर्स भी है, ए इनवर्स भी है, ठीक है। ये बी इनवर्स और ये ए इनवर्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने इस तरह लिखा, ये बी इनवर्स था 1 ओवर -7 था ना, तो ये नीचे आ गया, और ये था 1 ओवर -2, तो ये ओवर में था ना -2, ये एडजॉइंट ऑफ बी और ये एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये माइनस माइनस प्लस 7 2 ज़ा 14 बटा में ही रहेगा ना, ठीक है।
और ऊपर 1 आ जाएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एंड माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। मज़ीद आगे चलते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 5 2 ज़ा 10 5 प्लस 24 29 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 3 15 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 10 30 साइन कैपिटल वैल्यू का, 6 प्लस 10 16, ये 14 था ना। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम इसको करेंगे डिवाइड तो ये हर एलिमेंट के साथ इस तरह नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे कि राइट हैंड साइड में भी ये वैसे का वैसे आ गया था, ये भी वैसे का वैसे, इसको हमने 2 पर डिवाइड किया था, 2 पर कट किया था, 2 7 ज़ा 14 1, इधर 2 1 ज़ा 2 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 15 बाय 7 माइनस का, और ये 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16। तो ये इसका आंसर आ रहा है, और यही सेम टू सेम आंसर हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे भी था। ठीक है, ये ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हमने देखना है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम पार्ट हल करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है, तो ए जो मैट्रिक्स है वो है 2 3 4 5। तो इसका पहले डेट फाइंड कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 5 ज़ा 10 माइनस 3 4 ज़ा 12, 12 में से 10 माइनस होगा तो -2। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे, तो 5 और 2 आपस में जगह चेंज, 3 और 4 का साइन चेंज, 5 और 2 की जगह चेंज, इनके साइन चेंज। ये डेट ऑफ ए वैसे, ठीक है, -2 आया था। तो अब हमारे पास ए मैट्रिक्स तो सेम टू सेम है, ठीक है, सवाल में जैसा कि है, और ए इनवर्स आया ये। तो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको बाद में लिख दिया। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एंड में 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैसे 2 5 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 2 ज़ा 6, 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 5 2 ज़ा 10। 12 में से 10 माइनस होगा -2, ये -6 प्लस 6 कट के 0, ये भी प्लस 20 माइनस 20 0, 12 में से 10 माइनस होगा -2 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, ये 1/2 वैसे। अब इसको कर देंगे -2 के साथ डिवाइड, ठीक है। तो ये -2 के साथ -2 डिवाइड, 0 के साथ -2 डिवाइड, 0 के साथ भी -2 डिवाइड, -2 के साथ भी -2 डिवाइड। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, ये 1 आ गया, 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो 0, 0 के साथ जो भी रकम डिवाइड हो 0, ये 2 1 ज़ा 2, माइनस से माइनस कैंसिल या माइनस माइनस प्लस। तो ये आता है हमारे पास आइडेंटिटी का इक्वल 1 0 0 1। तो अब हम इसका अगर राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखें, क्योंकि ए इनवर्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। जब ए इनवर्स हम पहले फाइंड कर चुके हैं तो इसको हम ए के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए इनवर्स ये है, ए ये है, तो ये वैसे 1 ओवर -2, 5 2 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस प्लस ये प्लस -3 4 के साथ, फिर 5 3 के साथ प्लस -3 5 के साथ, फिर -4 2 के साथ प्लस 2 4 के साथ, -4 3 के साथ प्लस 2 5 के साथ, 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ा 15, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 5 ज़ा 10। अब 12 में से 10 माइनस होगा -2, 15 प्लस का माइनस का 0, -8 प्लस 8 0, 12 में से 10 माइनस होगा 2 साइन कैपिटल वैल्यू का, ये -1 ओवर -2 वैसे। अब ये डिवाइड हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा 1, इधर 0, इधर भी 0, इधर 1, तो 1 0 0 1, तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है।
तो सो प्रूव दैट ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमने देखना है पार्ट नंबर कौन सा किया अभी, 6। ये तो 6 पार्ट किया है अभी हमने। अब हम देखेंगे पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है ए बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। तो देखें ये ए बी है, फिर इसका ट्रांसपोज लेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर ट्रांसपोज लेंगे, इधर भी ट्रांसपोज, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए बी को मल्टीप्लाई किया, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये रो इस कॉलम के साथ। 10 आ गया, 6, 12, 3, 20, 10, 24, 5 अंदर 5, इनको ऐड कर लेंगे तो ये आता है 16, 15, 30 एंड 29। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये रो कॉलम में, ये रो इस कॉलम में। राइट हैंड साइड देखते हैं, बी लिखा, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, रो कॉलम में, रो कॉलम में। अब ए सेट लिखा मैट्रिक्स का, इधर ये रो कॉलम में, ये रो कॉलम में। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो ये 10, 6, 20, 10, इधर 12, 3, 24, 5 ऐड करते हैं तो ये हमारा आंसर 16, 30, 15, 29 राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है 16, 15, 30, 29 के। तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब रह जाता है इसका पार्ट 8 जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पर तीनों को इकट्ठे नहीं, पहले दो को, फिर तीसरे को, फिर उधर भी पहले दो को, फिर तीसरे को। इधर पहले दो को करना है, फिर तीसरे को मिलाना है, इधर पहले दूसरे तीसरे को, फिर पहले को। तो ये मल्टीप्लाई होंगे, ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ। ये सी मैट्रिक्स वैसे ये 10 बनेगा, ये 6, ये 12, 3, ये 20, ये 10, ये 24, ये 5, ये वैसे। इनको ऐड करते हैं 16, ये 15, ये 30 और ये 29, ये वैसे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ। अब ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो फिर इस कॉलम के साथ। ये मल्टीप्लाई होगा 48, ये होगा 15, ये 32, ये 105, ये 90, ये 29, ये 60 और ये 203। ये ऐड होके 63, ये ऐड होके 137, ये ऐड होके 119 और ये ऐड होके 263। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं सेम ऐसे, सिर्फ पहले दूसरे तीसरे को मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले ये मल्टीप्लाई होंगे 5 3 से, 6 1 से, फिर 5 2 से, 6 7 से, 2 3 से, 1 1 से, 2 2 से, 1 7 से। ये वैसे 5 3 15, 6 1 6, 5 2 10, 6 7 42, 2 3 6, 1 1 1, 2 2 4 एंड 1 7 7। तो अब 15 प्लस 6 21, 10 प्लस 42 52, 6 प्लस 1 7, 4 प्लस 7 11। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ। 52 11, ठीक है, 2 52 से, फिर 3 11 से। इसी तरह ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो ये जो मल्टीप्लाई होंगे 42 21, ठीक है, ये 104, ये 33, ये 84, ये 35, 208 55। अब इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है। तो यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था, 63 137 119 263, 63 137 119 263। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास ए मैट्रिक्स 7 3 2 1, बी मैट्रिक्स 5 3 2 4, देन फाइंड। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो डेट ऑफ बी फाइंड करना है। तो 5 × 4 वर्टिकल लाइन लगा के -3 × 2, 5 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, -3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 20 में से 6 माइनस होगा तो 14। और इसका सेकंड पार्ट है एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना। तो एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, तो जैसे ही हम एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे तो 4 और 5 की जगह चेंज, ठीक है, ये बी पार्ट है ना, तो इनकी जगह चेंज हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 4 और इधर 5, और ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 इधर -2 आ जाएगा। तो ये आ गया -3 -2। तो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड हो जाएगा।
अब डेट ऑफ ए फाइंड करना है, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 वर्टिकल लाइन लगा के -3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 1 7, 3 2 6, 7 में 6 माइनस होगा 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है तो ए इन्वर्स में पहले डेट फिर एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इन्वर्स फाइंड करेंगे तो ए ओवर डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए, तो डेट ऑफ ए आता है 1 और एडजॉइंट ऑफ ए 1 -3 -2 7, ठीक है। 1 ये 7 इनकी जगह चेंज हो जाएगी, ये +7 है, ठीक है। ये माइनस नहीं, इनकी सिर्फ जगह चेंज होगी। और -3 -2 क्योंकि ये +3 +2 है। तो अब ए इन्वर्स फाइंड करना है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई का वैसे आ जाएगा और 1 हर एलिमेंट के साथ डिवाइड करें तो भी आंसर सेम ही रहेगा। 1 1 ज़र 1, 1 3 ज़र 3 -3, 1 2 ज़र 2 +- 1 7 ज़र 7, तो ये आ गया ए इन्वर्स का आंसर 1 -3 -2 7। अब है इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ए इन्वर्स ए। तो इसमें भी हम पहले ए इन्वर्स फाइंड करते हैं, जबकि अभी हमने ए इन्वर्स फाइंड किया है, लेकिन इस पार्ट के लिहाज से हमें पहले ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो डेट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे जो कि 1 आया था अभी भी हमारे पास लास्ट पार्ट में, जब हम ये पार्ट नंबर 3 किया था। फिर एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, तो यही हमारे पास आया था ना, ये 1 के साथ डिवाइड करके यही आंसर आया था। इसी के साथ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए मैट्रिक्स है 7 3 2 1, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 1, -2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 2, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 1। So 7 1 ज़र 7 प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़र 6, 1 3 ज़र 3 -3 1 ज़र 3 माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़र 14 प्लस 7 2 ज़र 14 माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़र 6 प्लस 7 1 ज़र 7। तो 7 में 6 माइनस होगा 1, 3 में 3 माइनस होगा 0, ये माइनस प्लस 0, इस 7 में 6 माइनस होगा 1। तो ए इन्वर्स ए हमारे पास इसके इक्वल आएगा जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कि इसके इक्वल रखना है या इसके इक्वल आना चाहिए, तो हम बस इसका आंसर निकाल के दे देंगे। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। पार्ट 5 है ए बी होल ट्रांसपोज। तो पहले भी हमने ये किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इधर भी हम ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 3 से फिर 3 4 से। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस लगता है बीच में। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। 7 5 से मल्टीप्लाई होगा 35, 3 2 से होगा 6, 7 3 से 21, 3 4 से 12, 2 5 से 10, 1 2 से 2, 2 3 से 6 प्लस 4 1 से 4। ये दोनों ऐड होंगे 41, ये ऐड होंगे 33, ये ऐड होगा 12, ये ऐड होगा 10। अब इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, तो 41 33 रो में कॉलम में, ये रो में, ये कॉलम में आ जाएगा। लास्ट पार्ट है इसका बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। तो पहले बी मैट्रिक्स लिखा, इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, तो 5 3 5 3 2 4 2 4 कॉलम में आ गया। फिर से इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज, तो 5 2 5 2 3 4 3 4 कॉलम में चाहिए, वापस क्वेश्चन के इक्वल हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंतहाई आसान है। यूज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल, ठीक है, जो हमने 3.6 के फर्स्ट पार्ट में किया इन्वर्जन मेथड और क्वेश्चन नंबर 2 में किया क्रैमर्स रूल। अब यहाँ क्या किया इन्होंने कि रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे जो 3 इन्होंने पार्ट्स दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इसको हर सवाल को हमने पहले इन्वर्जन मेथड से हल करना है, ठीक है, कालिब की माकूस की मदद से, और फिर उसको क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है 3x + 4y = 7, 5x - y = 2। हम इसको पहले करेंगे इन्वर्जन मेथड के साथ। तो जब हम इन्वर्जन मेथड में सवाल करते हैं हल, तो उसमें हम पहले क्या करते हैं, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड नेम ईच मैट्रिक्स। इनको हम ये इक्वेशन में दिया गया ना, इनको पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3 4 3 4 5, इधर कुछ नहीं है तो -1, यहाँ माइनस आ रहा है तो 5 - 1। इनको निकाला इसी इक्वेशन से, 7 xy था तो xy इस तरह कॉलम की सूरत में आएगा, और ये b। अब इन्वर्जन मेथड में क्या होता है, ax = b, ax = b, x चूँकि फाइंड करना है, a उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, और b साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब a इन्वर्स पहले फाइंड करना है क्योंकि b तो है ना हमारे पास। a इन्वर्स के लिए आपको पता है कि डेट ऑफ a 1 ओवर डेट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a होना चाहिए हमारे। तो पहले हम डेट फाइंड कर लेते हैं।
तो वर्टिकल लाइंस में लिख देंगे ए को 3 4 5 -1 ए मल्टीप्लाई डी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, डेट में माइनस आता है दरमियान में, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये लिख लिया 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 5, अब प्लस माइनस माइनस 3 1 जार 3 माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, अब माइनस माइनस प्लस 20 में ऐड कर देंगे 3 को तो ये बन जाएगा 23 और साइन कैपिटल वैल्यू का, यानी इसका साइन लगेगा आंसर के साथ माइनस का। अब हमारे पास डेट आ गया ए का, अब एडजॉइंट ए फाइंड करना है, ठीक है। एडजॉइंट ए में क्या होता है, ए और डी की जगह चेंज होती है, ए बी सी डी को अगर हम लेट कर लें तो इन दो की जगह चेंज होगी, -1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ, और इन दो के साइन चेंज, तो ये हमने जगह चेंज कर दी, -1 यहाँ था यहाँ आ गया, 3 यहाँ था यहाँ आ गया, और इनके साइन चेंज, -4 -5, ये एडजॉइंट भी आ गया। तो अब ए इनवर्स हमारे पास है, हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं 1/डेट की जगह ए की जगह -23 मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। अब ये लिख के, क्योंकि ए इनवर्स था ना, ये देखें ये ए इनवर्स x इज इक्वल टू इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ये सारा ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, डेट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, और ये भी आ गया 7/2। अब ये वैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस -4 2 से, तो ये रो कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फिर ये -5 7 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये वैसे 1/-23, माइनस प्लस माइनस 7 अंदर 7 प्लस माइनस माइनस 4 2 8, माइनस प्लस माइनस 5 7 35 प्लस वैसे 3 2 6। अब ये माइनस माइनस प्लस इनको ऐड करेंगे तो 15 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का, और 35 में से 6 माइनस करेंगे 29 साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो इनको माइनस करेंगे। अब ये जो -23 है ये 15 के साथ भी डिवाइड कर देंगे, और ये 29 के साथ भी, ये बटा आ रहा है ना, बटा का मतलब ये इधर नीचे है, होल के नीचे है, तो ये दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसर, इधर भी माइनस से माइनस कैंसर, ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं जाते, तो यही हमारे आंसर हैं। ये मैट्रिक्स की सूरत में आंसर दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये मैट्रिक्स में, और ये इक्वेशन की सूरत में दे दिया। अब इसी सवाल को हम करेंगे क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल में आपको पता है कि हम पहले इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि इधर भी लिखा था मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद ये बनाना ज़रूरी है, पहला ए फिर एक्स बनाएंगे, तो पहला ये बी की वैल्यू और ए के सेकंड कॉलम। जब ए वाई बनाएंगे तो पहले ए का फर्स्ट कॉलम और बी सेकंड कॉलम है। एक्स फाइंड करना है जो कि डेट ऑफ ए एक्स एंड डेट ऑफ ए के इक्वल है, वाई फाइंड करना है जो कि डेट ऑफ ए वाई ओवर डेट ऑफ ए के इक्वल है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे डेट ऑफ ए, तो अभी भी हमने इस साइड में फाइंड किया था, तो क्या आया -23। उसके बाद ए एक्स का डेट फाइंड करेंगे, ए एक्स ये है हमारे पास, इसका जब हम डेट फाइंड करते हैं तो 7 को -1 से मल्टीप्लाई, -4 को 2 से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस 7 अंदर 7 माइनस वैसे 4 2 8 एंड माइनस माइनस प्लस, ये 7 और 8 15 माइनस, यानी कि साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब हम एक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ ए भी है और डेट ऑफ ए एक्स भी है। डेट ऑफ ए एक्स -15, डेट ऑफ ए -23, माइनस माइनस कैंसिल, 15/23 एक्स का आंसर। अब डेट ऑफ ए वाई फाइंड कर लेते हैं, तो ए वाई हमने यहाँ पर बनाया था मैट्रिक्स, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -7 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 2 6 -7 5 35, माइनस प्लस माइनस 35 में से 6 माइनस होगा तो 29 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब वाई भी फाइंड कर सकते हैं, ए वाई डेट आया हमारे पास -29 और डेट ऑफ ए सेम रहता है, तो ये है -23, माइनस से माइनस कैंसिल, 29/23 ये वाई का आंसर है। लास्ट में हम यूँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 15/23, y इज इक्वल टू 29/23। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट को भी हमने सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है, यानी इन्वर्जन मेथड से एंड क्रैमर रूल से। तो सवाल है हमारे पास x - 6y इक्वल टू -15, 2x + 6y इक्वल टू -3। तो पहले इसको इन्वर्जन मेथड से हल कर लेते हैं। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड नेम ईच मैट्रिक्स। इधर 1 है स्टार्ट में और ये -6, फिर ये 2 और 6, 2 और 6 ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिया इक्वेशन से। ये XY से अखज़ किए गए हैं तो XY का मैट्रिक्स लिख देंगे और ये B मैट्रिक्स लिख देंगे, -15 और -3। Ax इज इक्वल टू B, x फाइंड करना है, A उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, B मल्टीप्लाई हो रहा है साथ। अब A इन्वर्स में चूंकि डेट ऑफ A आता है और एडजॉइंट ऑफ A, पहले ये फाइंड कर लेंगे। जब A इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा फिर इसको B से मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लेंगे। x में XY दोनों आ रहे हैं
तो डेट ऑफ ए 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस माइनस 6 मल्टीप्लाई 2, 6 1 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़र 12, 12 प्लस 6 18। एडजॉइंट ऑफ ए में 6 और 1 ये अपनी जगह चेंज करेंगे, ये दोनों साइन चेंज, 6 इधर 1 इधर, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये 2 है प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हम ले लेते हैं एडजॉइंट, तो इन दो की जगह चेंज हो गई, ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, 1 ओवर डेट ऑफ ए आया 18, एडजॉइंट ऑफ ए ये है। तो अब हम इसमें x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो ये वैसे डेट ऑफ ये ए इनवर्स की वैल्यू वैसे, और ये b आ गया -15 और -3, तो ये वैसे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय -15 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय -15, 1 मल्टीप्लाई बाय -3, दरमियान में प्लस, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो दरमियान में प्लस। 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 90, ये प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़र 18, ये माइनस माइनस प्लस, 2 15 से मल्टीप्लाई होगा 30, ये प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़र 3, 90 में से बल्कि इनको ऐड करके माइनस माइनस प्लस, तो 90 में ऐड कर देंगे 18, ये बन जाएगा 108। अब 30 में से 3 माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 3 माइनस होगा 27, ये 18 अब दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो 18 का टेबल अगर हम 6 तक पढ़ते हैं तो आता है 108, आप कैलकुलेटर पे 108 डिवाइड बाई 18 करेंगे और ये प्लस माइनस माइनस, इधर ये 3 के टेबल पे कट होता है, तो 3 6 ज़र 18, 3 9 ज़र 27, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, तो 3/2 इधर आएगा। तो ये मैट्रिक्स की सूरत में आंसर है और ये इक्वेशन की सूरत में, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 3/2। अब इसी सवाल को हम क्रैमर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो ये सवाल लिख लिया, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म और नेम भी दे दिए, ठीक है, 1 6 2 6, 1 6 2 6, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड नेम ईच मैट्रिक्स बेशक लिख दें आप। तो AX आपको पता है कि पहले कॉलम B, पहला कॉलम B का आता है, ये वाला, ये B होता है ना, और फिर A का सेकंड कॉलम आता है। AY में पहले A का फर्स्ट कॉलम, फिर B आता है सेकंड कॉलम में। तो XY चूँकि हमने फाइंड करने हैं तो पहले हम डेट ऑफ A फाइंड कर लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 1 6 माइनस माइनस प्लस 6 2 12, 6 प्लस 12 18। अब डेट ऑफ AX फाइंड कर लेते हैं, तो डेट ऑफ AX जो हमने यहाँ पर बनाया था ये AX, इसका डेट ऑफ AX फाइंड करेंगे। 15 मल्टीप्लाई बाई 6, ये माइनस का, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई -3, तो 15 6 से मल्टीप्लाई होगा 90, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़र 18, तो 90 में 18 को ऐड कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये 108 हो गया। x फाइंड कर सकते हैं, डेट ऑफ AX है हमारे पास -108 और डेट ऑफ A है 18, प्लस माइनस माइनस, 18 के टेबल 6 तक पढ़ते हैं तो -6। अब AY का पहले हम डेट ले लेंगे, शुरू में हमने AY बनाया था मैट्रिक्स, तो 1 मल्टीप्लाई बाई -3 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 2, प्लस माइनस माइनस, 3 1 ज़र 3, माइनस माइनस प्लस, 15 2 ज़र 30, 30 में से 3 माइनस होगा तो 27। अब डेट ऑफ AY हम फाइंड कर सकते हैं, ये y फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ AY है 27 और डेट ऑफ A है 18, तो 3 6 ज़र 18, 3 9 ज़र 27, 3 2 ज़र 6, 3 3 ज़र 9, 3/2, तो y इज इक्वल टू आता है 3/2, x इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू 3/2। तो ये भी आंसर इन दोनों के सेम आए हैं। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड नेम ईच मैट्रिक्स 2 1 1 3, 2 1 1 3, ये देखा इसके साथ कोई नहीं है 1 है, तो ये 1 इधर 1 और ये 3, x का xy आ जाएगा और ये b का 5 3, तो x इज इक्वल टू b, x हमने फाइंड करना है, उधर जाएगा इन्वर्स हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई, पहले हम डेट ऑफ a फाइंड कर लेते हैं, 2 3 6 माइनस 1 1 ज़र 1, तो 2 3 6 माइनस 1 1 ज़र 1, 6 में से 1 माइनस होगा 5, एडजॉइन ले लेंगे तो 3 और 2 की जगह चेंज हो जाएगी, ठीक है, और 1 और 1 इनके साइन चेंज, तो 3 और 2 की जब हम जगह चेंज करेंगे तो 3 यहाँ था यहाँ आ गया, 2 यहाँ था यहाँ आ गया, इनकी जगह चेंज, इनके साइन चेंज, एडजॉइंट हो गया फाइन। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डेट ऑफ ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए, तो इनवर्स डेट ऑफ ए 5 था, मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए ये है, ठीक है। अब हम x फाइंड कर सकते हैं, ये ए इनवर्स की वैल्यू आ गई सारी और ये b की, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 1 ओवर 5 वैसे,
3 5 ज़र 15 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़र 3 माइनस प्लस माइनस 5 1 ज़र 5 प्लस 2 3 ज़र 6। 15 में से 3 माइनस होगा 12, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1। अब ये 1/5 है ना, 5 दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा, इधर 12/5 और नीचे 1/5, तो ये मज़ीद कट नहीं हो सकते। तो यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू है 12/5, y की वैल्यू है 1/5। अब इसी सवाल को हम क्रैमर मेथड से भी सॉल्व कर लेंगे। तो सवाल लिखा 2x + y = 5 एंड x + 3y = 3, राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड नेम ईच मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स बना लिया, ये ax में पहले b और a फिर 1/3, ठीक है, a का सेकंड कॉलम, ay में पहले a का फर्स्ट कॉलम फिर b वाला कॉलम, ठीक है, ये वाला 5/3। एक्स वाई फाइंड करना है तो पहले रेट ऑफ ए फाइंड कर लेंगे, 2 3 ज़र 6 माइनस 1 1 ज़र 1, 6 में से 1 माइनस होगा तो 5, सेम जैसे पिछले सवाल में रेट फाइंड किया था, रेट ऑफ ए। अब ए एक्स फाइंड करना है तो ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है 5 1 3 3, ये इसका रेट फाइंड कर लेते हैं, 5 3 ज़र 15 माइनस 1 3 ज़र 3, तो 15 में से 3 माइनस होगा 12। अब एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो रेट ऑफ ए एक्स आया 12 और रेट ऑफ ए 5, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा क्योंकि ये नहीं कट होता। अब रेट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे, रेट ऑफ ये ए वाई था 2 5 1 3, तो 2 5 1 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़र 6, 5 1 ज़र 5, 6 में से 5 माइनस होगा तो 1। तो अब हम y फाइंड कर सकते हैं, रेट ऑफ ए वाई है हमारे पास 1 और रेट ऑफ ए है 5, तो ये आता है 1/5। तो इस तरह हम इसको आंसर में लिख देंगे, x का आंसर ये है 12/5, y है 1/5 के इक्वल। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का हल हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये स्टेटमेंट की सूरत में मुश्किल नहीं है कि हमने स्टेटमेंट को पहले रीड करना है, स्टेटमेंट को पढ़ के हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है, स्टेटमेंट को समझना है, इक्वेशन बनानी है, फिर उसको हमारी मर्ज़ी कि हम इन्वर्जन मेथड से हल करें या क्रैमर रूल से हल करें। तो क्रैमर रूल ज़्यादा आसान लगता है, इसलिए मैंने इनको क्रैमर रूल से हल किया। अगर आपको इनको इन्वर्जन मेथड से हल करना है तो आप उसके साथ भी हल कर सकते हैं, अगर आपको वो आसान लगता है, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो सवाल है हमारे पास फाइंड 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं x और y बाय यूजिंग मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए, सच डैट ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड मेक्स 21। यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट बनती है। तो सवाल में क्या कहा, फाइंड 2 नंबर, सवाल लिखा लेट फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर, 2 नंबर्स है ना, तो फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट, कि जो सवाल में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। अब यहाँ से पढ़ते हैं, सच दैट ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड मेक्स, क्या बना 21। तो ट्वाइस द फर्स्ट के पहले नंबर के 2 गुना को ऐड करना है सेकंड नंबर में, ठीक है, पहले नंबर का 2 गुना, ट्वाइस द फर्स्ट एडिड टू द सेकंड ऐड हो गया, मेक्स 21। यहाँ तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या है, सेकंड है एंड ट्वाइस द सेकंड एडिड टू द फर्स्ट मेक्स 21, के ऐड एंड ट्वाइस द सेकंड, सेकंड ये है ना, अब इसका 2 गुना ऐड हो रहा है टू द फर्स्ट, मेक्स जो बनता है 27, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इनको हम लिख देंगे राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख लिया एंड नेम ईच मैट्रिक्स भी, यानी ए एक्स भी बनाना होता है इसके अंदर और ए वाई भी। तो ये 2, ये 1, ये 1 और ये 2, ए एक्स में पहले ये बी वाला कॉलम आएगा, फिर ये ए का सेकंड वाला, ए वाई में पहले ए का फर्स्ट कॉलम फिर ये बी वाला कॉलम, तो ये ए वाई बन गया। एक्स और वाई की कीमतें हमने फाइंड करनी है। पहले हम ले लेंगे डेट ऑफ ए। तो डेट ऑफ ए आपको पता है 2 × 2, यानी ये a मल्टीप्लाई बाई डी, 2 × 2 माइनस 1 × 1, 2 2 ज़र 4 माइनस 1 1 ज़र 1, 4 में से 1 माइनस होगा 3। अब डेट ऑफ ए एक्स फाइंड कर लेते हैं, जो कि यहाँ बनाया था ये, तो ये आता है हमारे पास 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 27 से, तो ये 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, माइनस 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, अब 42 में से माइनस कर देंगे 27, तो क्या बचेगा 15। अब एक्स हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि रेट ऑफ ए एक्स हमारे पास 15 आया और रेट ऑफ ए आई हमारे पास 3, 3 5 ज़र 15, तो एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ अब हम रेट ऑफ ए वाई फाइंड कर लेते हैं। ए वाई हमने क्या बनाया था, ये 2 21 1 27,
तो जब हम इसका डेट ऑफ ए वाई फाइंड करेंगे तो वर्टिकल लाइंस में लगाएंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस 21 मल्टीप्लाई बाई 1। 27 2 से मल्टीप्लाई होगा 54 माइनस 21 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 21। 4 में से 1 माइनस होगा 3, 5 में से 2 माइनस होगा तो 3। तो अभी हमारे पास आ गया y, डेट ऑफ ए वाई 33। y फाइंड कर सकते हैं, डेट ऑफ ए वाई है 33, डेट ऑफ ए है 3, 3 1 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, तो y इज इक्वल टू क्या आता है 11 पे। तो ये हमारा आंसर है, x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 11। तो अब देखते हैं इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये है हमारे पास 4 knives एंड 6 forks, हाँ, कॉस्ट RS 136। ठीक है कि 4 knives हैं एंड 6 forks हैं, उनकी दोनों की कीमत है 136। तो यहाँ तक हमारी एक स्टेटमेंट बनती है। तो हम सॉल्व लिखेंगे, लेट लिखेंगे प्राइस ऑफ नाइफ, इसको x से, नाइफ पहले आ रहा है तो इसको x से, और फोर्क बाद में आ रहा है, इसको y से लेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट। 4 नाइफ एंड 6 फोर्क, जो कि उनकी कॉस्ट बनती है 136। और दूसरी स्टेटमेंट है वेयर एज 6 नाइफ एंड 5 फोर्क्स कॉस्ट RS 164। 6 नाइफ्स हैं, ठीक है, 6 नाइफ्स, क्योंकि तो नाइफ्स को हमने x से लेट किया ना, और 5 फोर्क हैं, इनकी कीमत है 164। तो ये दूसरी स्टेटमेंट बन गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ नाइफ एंड अ फोर्क बाय यूजिंग मैट्रिसेस। हमने इनकी अलग-अलग कीमतें मालूम करनी है। तो राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म 4 6 6 5, x बनाया, पहले ये आएगा, फिर ये 6 5, ए वाई बनाया, पहले ये 4 6 आएगा, और फिर ये भी 136 और 164। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास नाइफ है और y हमारे पास फोर्क है। तो पहले हम डेट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यह जाएगा 20 या 36। 36 में से 20 माइनस होगा तो 16 साइन कैपिटल वैल्यू का माइनस का। अब डेट ऑफ ए एक्स फाइंड कर लेते हैं। ऊपर हमने बना लिया था इसका मैट्रिक्स। 136 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आएगा 680, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 164 से आएगा माइनस 984। माइनस प्लस माइनस 984 से 680 माइनस करेंगे 304 आएगा साइन कैपिटल वैल्यू का। अब हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेट ऑफ ए एक्स है माइनस 304, डेट ऑफ ए है माइनस 16, माइनस से माइनस कैंसर। 16 का टेबल 19 तक पढ़ते हैं तो आता है 304, तो x इज इक्वल टू आया 19 के। अब ए वाई फाइंड कर लेते हैं। डेट ऊपर हम इसका मैट्रिक्स बना चुके हैं। 4 मल्टीप्लाई होगा 164 से, माइनस 136 मल्टीप्लाई होगा 6 से। 4 164 से मल्टीप्लाई होगा 656, माइनस 136 6 से मल्टीप्लाई होगा 816, तो माइनस प्लस माइनस 816 से 656 माइनस करेंगे 160 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब हम y को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेट ऑफ ए वाई है माइनस 160 और डेट ऑफ ए है माइनस 16, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 16 1 16 0, तो y इज इक्वल टू आता है 10 के। तो लास्ट में हम आंसर लिख सकते हैं प्राइस ऑफ नाइफ इज इक्वल टू 19, यानी कि एक नाइफ की कीमत 19 रुपीज़ है और एक फोर्क की कीमत 10 रुपीज़ है। तो ये एंड में हम इस तरह इनका आंसर लिख देंगे। अब है हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा, सिर्फ स्टेटमेंट उसकी बनानी है इक्वेशन की सूरत में, फिर उसको हम ग्रामर रूल मेथड से फाइंड कर लेंगे। तो ये है अ शॉप एम्प्लॉयज 5 मैन एंड 3 वुमेन, कि एक शॉप पे एम्प्लॉय हैं जो इन शॉप पे काम कर रहे हैं 5 मैन एंड 3 वुमेन। पेज टोटल डेली वेजेस RS 3500, कि दुकानदार उनको 5 आदमी और 3 औरतों को डेली वेजेस पे पे करता है 3500 3500। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, सॉल्व लिखेंगे, लेट लिख के मैन को हम x से और वो मैन को y से लेट कर लेते हैं, क्योंकि सवाल में हमें मैन और वो मैन की तादाद बताई गई है। लास्ट में हम बताएंगे कि एक आदमी या एक औरत की डेली वेजेस पे कितनी उनकी सैलरी है। अब देखें कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्या कहा 5 मैन, ठीक है, 5 मैन, x से हमने मैन को लेट किया हुआ है ना, 5 मैन एंड 3 वुमेन, ये ले रहे हैं 3500। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये देखें 5 मैन एंड 3 वुमेन पेज टोटल डेली वेजेस RS 3500, ये फर्स्ट स्टेटमेंट। इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूस टू 2, अगर आदमियों की तादाद रह जाती है 2 कम होकर, ठीक है, तो ये अब 2 आदमी रह गए बाकी,
एंड 3 एक्स्ट्रा वुमेन आर टेकन, ठीक है, ऑन, के 3 मज़ीद औरतें आ जाती हैं। पहले कितनी थी? 3। उन्होंने कहा 3 एक्स्ट्रा वुमेन, के 3 और मज़ीद आ जाती हैं वुमेन, तो वो कितनी हो गई? पहले 3 थी, फिर 3 आई, तो 6, तो यह आ जाएगा 6 वुमेन। अब उनको कितना पे करना पड़ेगा दुकानदार को? द डेली वेजेस अमाउंट ऑफ RS 5000। अब वो उनको 5000 पे कर रहा है। फाइंड डेली वेजेस ऑफ मैन एंड वुमेन। अब एक आदमी की डेली की बताएं कमाई और एक औरत की। तो ये जब हम स्टेटमेंट इनकी बना लेंगे, अब इसको हम लिख देंगे किसमें? मैट्रिक्स फॉर्म में। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म एंड नेम ईच मैट्रिक्स। तो ए हमारे पास 5326, 5326 AX में ये पहले और 36 वाला कॉलम बाद में, AY में ये 52 वाला कॉलम पहले और ये बाद में। XY फाइंड करना है और अब हम डेट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो 5 × 6, 3 × 2, 5 6 30, -3 2 6, 30 में से 6 माइनस होगा तो 24। अब AX फाइंड कर लेते हैं। AX में हमारे पास 3500, 3 5006, 3500 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये बन जाएगा 21000, -3 मल्टीप्लाई होगा 5000 से तो ये बन जाएगा 15000। 21000 में से 15000 माइनस करेंगे तो 6000। X फाइंड कर सकते हैं। डेट ऑफ AX आता है हमारे पास 6000 और डेट ऑफ ए आता है 24। इनको जब हम डिवाइड करेंगे 6000 के साथ 24 को तो आंसर आएगा 250, ठीक है, 250। अब देख लेते हैं डेट ऑफ AY। तो डेट ऑफ AY हमारे पास 5 3500 2 एंड 5000 जो पहले बना चुके हैं हम। 5 मल्टीप्लाई बाय 5000 माइनस 3500 मल्टीप्लाई बाय 2। 5 जब 5000 से मल्टीप्लाई होगा तो 25000 माइनस 3500 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7000। 25000 में से 7000 को माइनस करेंगे तो 18000। ये हमारे पास डेट ऑफ AY आएगा। अब Y चूँकि फाइंड करना है तो AY की वैल्यू 18000 और डेट ऑफ A 24। इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 750। तो हम लास्ट में लिखेंगे यहाँ पे कि डेली वेज ऑफ मैन 250 रुपीज़, डेली वेज ऑफ वुमेन 750 रुपीज़। तो इसके साथ ही हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 3 भी कंप्लीट होती है। कोशिश करेंगे जल्द ही यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।